यह कहानी एक छोटे से कस्बा के होशियार बच्चे राहुल की है, जो अपनी कक्षा में सबसे तेज था और हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था। लेकिन राहुल के जीवन में एक कमी थी। वह नियम और अनुशासन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उसके सोचने का नजरिया बदला, बल्कि उसे स्कूल का सबसे जिम्मेदार छात्र बना दिया। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि राहुल ने यह कैसे संभव किया। और ऐसे मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। राहुल का मानना था कि नियम केवल दिखावे के लिए होते हैं और इनका पालन करना समय की बर्बादी होता है। वह कभी समय पर स्कूल नहीं पहुंचता था और स्कूल की सफाई के काम में हिस्सा लेने से बचता था। जब शिक्षक उसे सफाई में मदद करने को कहते, तो वह बहाने बनाकर वहां से निकल जाता। उसके दोस्त भी उसकी इन आदतों से प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बिगड़ने लगा। यह स्कूल अपने अनुशासन और साफ सफाई के लिए जाना जाता था। यहाँ के प्रधानाध्यापक श्रीमान शर्मा जी बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के अहम मूल्य सिखाने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, स्कूल न केवल ज्ञान का मंदिर है, बल्कि ये जीवन के अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाने का स्थान भी है। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने देखा कि स्कूल के बच्चों में अनुशासन की कमी हो रही है। बच्चे समय पर कक्षा में नहीं आते, कचरा मैदान में फेंक देते और एक दूसरे को दोष देते। एक दिन स्कूल में एक नया नियम लागू हुआ। नियम के अनुसार हर बच्चे को अपनी कक्षा और स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में योगदान देना था। बच्चों ने खुशी खुशी इस नियम को अपनाया, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सफाई के काम में हाथ नहीं बटाता और दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी डाल देता। एक दिन राहुल और उसके दोस्तों ने स्कूल के मैदान में खेलते हुए प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट फेंक दिए। जब शिक्षक ने इस गंदगी के बारे में पूछा, तो राहुल ने झूठ बोल दिया और कहा कि यह काम किसी और ने किया है। धीरे धीरे उसकी यह आदत दूसरों पर भी असर डालने लगा। अब दूसरे बच्चे भी नियमों का पालन करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। स्कूल का साफ सुथरा वातावरण बिगड़ने लगा। प्रधानाध्यापक शर्मा जी ने स्थिति को समझा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन सभी बच्चों को स्कूल के हॉल में इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब एक कहानी सुनेंगे। बच्चे उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद था। शर्मा जी ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने जंगल के उन दिनों का जिक्र किया जब सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और स्वच्छता के नियमों का पालन करते थे। लेकिन जब मोंटी नाम का एक शरारती बंदर आया, तो उसने नियमों की अनदेखी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बाकी जानवर भी उसकी लापरवाही से प्रभावित हुए और जंगल गंदगी से भरने लगा। शर्मा जी ने आगे बताया, जब झील का पानी गंदा होने लगा और बीमारियां फैलने लगी, तब जंगल के राजा शेर ने सभी को एक सभा में बुलाया। उसने गुस्से से पूछा, हमारा सुंदर जंगल इस हाल में कैसे पहुंचा? सभी जानवर चुप थे, लेकिन मोंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, अब मैं इस जंगल को फिर से स्वच्छ बनाऊंगा। प्रधान अध्यापक जी ने कहा, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने परिवेश का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम मिलकर मेहनत करें, तो उसे दोबारा संवार सकते हैं।
बच्चों ने यह कहानी ध्यान से सुनी और निश्चय किया कि वे भी अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखेंगे। कहानी सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी लापरवाही और नियमों का पालन न करने से स्कूल का माहौल खराब हो रहा था। उसने शर्मा जी से माफी मांगी और सभी बच्चों के सामने वादा किया, अब से मैं न केवल स्कूल के नियमों का पालन करूंगा, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। राहुल ने अपने व्यवहार में सुधार करना शुरू कर दिया। वह समय पर स्कूल आने लगा, सफाई में मदद करने लगा और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने लगा। जल्दी ही राहुल खुद पर गर्व महसूस करने लगा और धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा। जहां पहले गंदगी और लापरवाही थी, वहां अब साफ सफाई और अनुशासन का माहौल बन गया। बच्चे फिर से खुश रहने लगे और स्कूल ने अपनी पुरानी पहचान वापस पा ली। कुछ दिन बाद प्रधानाध्यापक शर्मा जी ने सभा में कहा, सामाजिक नियम केवल दूसरों के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे खुद के भले के लिए होते हैं। अगर हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें, तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। राहुल अब स्कूल का सबसे जिम्मेदार बच्चा बन गया। वह न केवल नियमों का पालन करता, बल्कि हर किसी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता। उसके इस बदलाव ने सभी बच्चों को प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नियम और अनुशासन हमारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें, तो हमारा समाज और देश दोनों तरक्की करेंगे।